नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑल इंडिया एमसीक्यू यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मध्य निषेध के प्रैक्टिस सेट पे चर्चा करेंगे, जिसमें मध्य निषेध का प्रैक्टिस सेट संख्या 7 पे चर्चा करेंगे। ये प्रत्येक सेट का 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। एक प्रथम पार्ट है, ये बन रहा है, और दूसरा पार्ट इसके बाद में वीडियो बना रहेगा। और बाकी जितना भी प्रैक्टिस सेट कराया गया है वो सारा का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट से जा करके सारा वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए एक गुड न्यूज़ है, आज एक नोटिफिकेशन जारी हुई है तो बिहार में 48,000 वैकेंसी के क्लियर करने के लिए वो कम्प्लीटली 31 मार्च तक ले फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। कब से फॉर्म भराएगी, क्या क्या प्रक्रिया है, कुछ चेंजिंग भी होने वाली है, जिसको 31 तारीख को ही नोटिफाई किया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पन्न करने वाली अवस्था में पहुंचा है, यह कौन सा काल में पहुंचा है वो बताना है। तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, नवपाषाण युग में है तो पहुंचा है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने होते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो उपकरण है वो पत्थर और तांबा का बना होता था। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी वो रायगढ़ में थी, वर्तमान में रायगढ़ है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर, युवा बंगाल आंदोलन या यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया था, ये कौन मुखिया था ये बताना है। तो ऑप्शन ए इसमें सही जवाब हो जाएगा, हेनरी विवियन डिरेजियो था। प्रश्न पे ध्यान देंगे, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन यानी पावर के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था। तो इसको में सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड ब्लेजली था जो यह सहायक मैत्री नीति निरूपित किया था। अगला प्रश्न है 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है, क्यों विशिष्ट है इसे ध्यान से देखना है। तो कुछ ऑप्शन हाइड हो जा रहा है, उसको हम ऊपर कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन डी है जो सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में यह समझौता संपन्न हुआ था। इस समझौता के तहत है मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार किया गया था कांग्रेस द्वारा, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है 7 नंबर, सदन में कुल सदस्यों की कौन कौन सा भिन्न वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति या कोरम है। 10 होना जरूरी है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा विषय शामिल है। तो यह किस विषय में शामिल है। तो यह समवर्ती विषय में, समवर्ती सूची में शामिल है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा समवर्ती सूची में एक और शामिल है, शिक्षा है जो समवर्ती सूची में आता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो घरेलू बचत को माना जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न पे ध्यान देंगे। 10वां नंबर प्रश्न है, भारत में लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग के पक्ष में जो मुख्य तर्क आगे बढ़ाया गया है वह क्या है, उसको बारे में बताना है। तो ऑप्शन इसको में डी सही हो जाएगा, जो हाइड है इसको ऊपर कर देते हैं, समझ लीजिएगा। ऑप्शन डी है वे अत्यधिक रोजगार के अवसर पैदा करता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, अवमूल्यन का तात्पर्य है, अवमूल्यन का क्या तात्पर्य है ये बताना है। तो इसमें अवमूल्यन का जो तात्पर्य है ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा की मूल्य में कमी। सीधा तौर पे समझेंगे कि विदेशी मुद्रा की तुलना में जो देश की मुद्रा है वह कम है, तो वही अवमूल्यन कहलाता है। 12 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे, एक वर्ष में उत्पादित निर्गत कुल निवल मूल्य निम्नलिखित में से क्या होता है। तो यह है ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, यह बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर, भारत के विदेशी व्यापार में मदों की सूचीबद्ध सूची से तात्पर्य क्या है। तो सूची से तात्पर्य क्या है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, जो हाइड वाला है ऊपर करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। यह केवल राजकीय स्वामित्व वाले उपक्रमों द्वारा आयात की जाने वाली मद को ही सूचीबद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न है, बेसवरिया नहर है, बेसवरिया नहर क्या है। तो इसमें ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, कावेरी नदी के बाईं ओर निकली नहर है वो बेसवरिया नहर कहलाता है।
16 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निफ्टी किससे संबंधित है? ये निफ्टी 50 है जो शेयर बाजार से संबंधित है। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। एनएससी सूचांक से संबंधित है। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। 17 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो यह किसने किया था? तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग ने। कौन कौन किया था? ऑप्शन सी सही जवाब, लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। 18 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराने किस पर निर्भर करता है? यानी ग्राम पंचायत का जो निर्वाचन होता है वो किसके आदेश पर होता है? तो यह राज्य सरकार इसको कहता है, राज्य सरकार के अनुसार यह निर्वाचन होती है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर है, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय जनसंघ की जो स्थापना है वो वीर सावरकर के थे। इसमें भी वर्तमान में आरएसएस भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न पर देखेंगे, यह किस ट्रेन पर मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया है? तो जयंती जनता एक्सप्रेस है, इस पर है जो मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, किस नदी को चीन का दुख या चीन को शोक, यहाँ दुख भी लिखा है कहीं शोक भी लिखेगा, ध्यान रखिएगा। तो चीन का शोक कहा जाता है तो हांगहो नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। सूर्य ग्रहण होता है जब, यानी कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा को आ जाने से सूर्य ग्रहण लगता है। 23 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो तुर्क की जो जानकारी है वो तबकाते नासिरी है, इससे जानकारी ज़्यादा सबसे अधिक मिलती है। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वालों छात्रों की संख्या क्या थी? तो उसमें 7 गो छात्र हैं वो शहीद हुए थे और इसको सतमूर्ति के नाम से उसका स्मारक भी बनाया हुआ है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर है जो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी है, इसको नोट करके रखिएगा, आने वाले एग्जाम में जरूर इसको पूछा जाएगा। बिहार की जनसंख्या का दृश्य दशकीय वृद्धि 2001 से लेकर के 2011 तक प्रतिशत क्या वृद्धि हुआ? यानी दशकीय वृद्धि क्या हुई है? तो 25.4% हुआ है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, निम्न में से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? इसमें बताना है दिए गए ऑप्शन में कौन सा रासायनिक प्रक्रिया नहीं, परिवर्तन नहीं होती है, तो ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, दूध से आइसक्रीम बनना। देखिए दूध से आइसक्रीम एक भौतिक प्रक्रिया है, दूध से आइसक्रीम अलग कर दिया और फिर मिला दिया दूध बन गया। लेकिन दूध से अगर दही बन जाता है तो फिर उसको दूध में नहीं लौटाया जा सकता है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन हो गया। दही से अगर घी निकल गया तो फिर मिलाया नहीं जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन हो गया। और दूध से जब मक्खन निकल गया तब दूध में फिर मिलाया नहीं जा सकता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व की परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है? तो कौन सा तत्व उत्सर्जित होता है? तो किसी तत्व में से बीटा कण है उत्सर्जित होता है तो परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर है, टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बम वर्णन के कारण बनता है? तो यह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। क्या? इलेक्ट्रॉन के कारण। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे, निम्न इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण है? तो सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य का जो विकिरण है वो माइक्रो तरंग है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोच्च विकिरक है? 31 नंबर ध्यान दीजिएगा, तो यह काला रंग है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, काला रंग। 32 नंबर प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व है अधिकतम 4 डिग्री पर होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 33 नंबर देखिए, लोक तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, न्यूरॉन है। अगला देखेंगे, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचलन की प्रक्रिया का नियंत्रण करता है? तो यह मेडुला ऑब्लोंगाटा है, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा।
35 नंबर प्रश्न है, कौन से रंग की किरणें की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुततर होती है? तो यह लाल रंग हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न 36 नंबर है, कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो विद्युत मोटर है, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, और वही इसका अपोजिट हो जाएगा डायनेमो, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। वीडियो है, बाकी शेष जो प्रश्न बचा हुआ है वो पार्ट 2 वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यदि अच्छा लगा है तो इसको लाइक करके इसको लिंक को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों तक पहुँच सके और लोगों से इसे लाभान्वित हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।